नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 16, गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल की रिपोर्ट। क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले 3 सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं? ठीक है, अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है। अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास जो रात को ध्यानाकर्षण आया है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत 3 वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं? जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ? यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है, क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो जाता है कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे, जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ। ऐसे ही अगर भयंकर शीतलहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीतलहर आने वाली है? आप लोग अपने बचाव का उपाय करें। ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गंभीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप जहां बैठते हैं वहां सरकार को बतलाइए, अपने वरिष्ठ मंत्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठकर जहां से पॉलिसी तय होती है वहां से कोई ठोस कदम उठाइए, तब इस समस्या का निदान होगा। नहीं तो कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, उससे इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही तो बातें आमतौर पर फिर वहीं कही गई हैं जो बागड़ी जी ने शुरू की थी। करीब करीब वही बातें आई हैं और मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिंदुस्तान में अभी भी करीब करीब 48% जो औसत आंकड़े हैं उनके हिसाब से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं कि लोगों के पास घर नहीं हैं जो कि होने चाहिए। मूल आवश्यकताएं जो चाहिए वह हम पूरी तरह से सबको मुहैया नहीं कर पाए हैं। हमारा प्रयत्न जरूर है, अब कहाँ तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 उदाहरण उसके
देना चाहता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देखकर कि हमारे बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो। स्टॉप।